मिथिला नरेश राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ की घोषणा कर रखी थी। अंतःपुर में सखियों द्वारा सीता जी की सजावट की जा रही थी और सखियों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी। चारों तरफ से हर्षोल्लास का माहौल था। उसी बीच राजा जनक के पास दूत आता है और बताता है कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं और राजन आपको चलकर उनका स्वागत करना चाहिए। इतना सुनते ही राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए और अपने दरबारियों सहित पूजा की थाल लेकर के विश्वामित्र के पास जाते हैं। विश्वामित्र का वेद मंत्रों द्वारा पूजन करते हैं। पुष्पाद से पूजन करने के बाद साक्षात दंडवत प्रणाम करके कहते हैं और तब विश्वामित्र जी उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं कि हे मिथिला नरेश, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, आओ। और तब तक राम और लक्ष्मण आ जाते हैं और अपने गुरुजी के पास बैठ जाते हैं। और जैसे ही मिथिला नरेश राजा जनक की नजर राम पर पड़ती है तो थकित हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं विश्वामित्र से, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक के नृप कुल घालक। हे मुनिवर, ये बताइए, ये दोनों सुंदर बालक जो हैं, ये किसी मुनियों की कुल के तिलक हैं अथवा किसी राजा के पुत्र हैं? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि भी हंसी कहे निपुणी का, बचन तुम्हारे न होई अली का। विश्वामित्र जी बोले, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये तो जहाँ भी जाते हैं और जहाँ भी दृष्टिपात कर देते हैं सब मोहित हो जाते हैं। पर थोड़ा सा बात बताई है क्या? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, बचन मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे कार्य के लिए राजा ने भेजा है। ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मखरा क्यों सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। राजा ने परिचय दिया और जो जनक ब्रह्म में उनका मन हो गया था, कह रहे हैं मैं सहज विराग रूप मन मोरा। और लगता है कि वो भी राग में फंस गए, और भगवान के राग में कौन नहीं फंसता। और इस तरह से मुनिवर को निवेदन करते हैं कि प्रभु आप चलिए, महल में रहिए और महल में रह करके आराम से रहिए। जब इतना उन्होंने निवेदन किया तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित उनके महल में गए और
जब सोने का समय आया तो देखिए किस तरह से राम और लक्ष्मण का बर्ताव है जो हमारे जीवन में अनुकरणीय है। अरे मुनिवर चयन के न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई सयन तब कीनी। चापत चरण लखन उरलाए, सभय स प्रेम परम सचुपाए। राम जी तो विश्राम के लिए गए, अर्धरात्रि हो चुकी थी, पर लक्ष्मण जी नहीं गए और बार बार तब विश्वामित्र ने उनको भी भेजा। और सुबह जब हुआ, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे और फिर विश्वामित्र जी। मित्रों, जीवन में क्रम यही होना चाहिए कि घर में, परिवार में सबसे पहले जो सबसे छोटा हो उसको उठ जाना चाहिए और बड़ों का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। यही कर्तव्य है, यही धर्म है। और जब स्नान के बाद विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि जाओ हमारी पूजा के लिए फूल लेकर आओ, और बताते हैं कि कहाँ पर जाना है, तो कहते हैं कि मध्य बाग शर चोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। राम और जाते हैं पुष्प वाटिका में जनक के, और ये राम की मर्यादा है कि राम जी बगैर पूछे फूल नहीं तोड़ते। हमारा आपका भी नियम होना चाहिए कि किसी की भी कोई भी पराई वस्तु लेनी हो तो बगैर उसके अनुमति के कभी भी कदापि नहीं लेनी चाहिए, और राम ने भी नहीं किया। चहु दिशि चितई पूछी माली, जन लगे लेने दल फूल मुदित मन। उधर सीता जी को उनकी माता जी गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में भेज रही हैं कि जाओ अपना मनचाहा वर पाने के लिए गौरी का पूजन अवश्य करो। और सखियों साथ सीता जी आई हैं और गौरी पूजन के लिए गई हैं, और जाकर के विधिवत गौरी माता का पूजन कर रही हैं। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानुतः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सीता जी गौरी माता का अपनी अभिलाषा मन ही मन प्रकट करती हैं। और तब सीता जी वहीं पूजन कर रही थी, तभी एक सखी जो कि फुलवारी देखने गई थी वह आई और राम जी को फूल निकालते तोड़ते हुए देखा। तो उसके बाद वो आकर के सखियों के साथ सीता जी को बताया। वो तो जैसे बावरी हो गई थी, वो न कुछ बोल रही थी और न किसी से कुछ कह रही थी, कभी नाचती कभी गाती कभी हंसती। सबने कहा ये पागल हो गई, इसको क्या हो गया है। तब उसने बताया बाग में 2 राजकुमार आए हैं, वह देखने योग्य है। और सभी सखियों ने तब विचार किया कि ऐसी क्या बात है कि उन राजकुमारों को देखकर ये मोहित हो गई। कहीं वही राजकुमार तो नहीं है जो कल अयोध्या में आए थे और सबको पर मोहनी डाल दी थी। चलो हम लोग भी दिखाते हैं। सीता जी सब चाहती हैं, पर सखियां जबरन उनको लेकर के जाती हैं। और तब
सीता जी मन में नारद जी की बात याद आती है। सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि, जिनस सुमृगी सभी। सीता जी चारों तरफ देख रही है और राजकुमार कहाँ हैं, और राम जी फूल ले रहे हैं। उन्हें घुंघरू और नूपुरों की आवाज सुनाई पड़ रही है, विचलित हो रहे हैं, वो भी इधर उधर देख रहे हैं। और अचानक सीता जी दिखाई पड़ती हैं। देखी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा। देखी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा। अब राम जी सीता जी को देखते हैं, सीता जी राम को देखते हैं, और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो देखते रह जाते हैं। दोनों ओर से मानो काम ने अपना कब्जा कर लिया है। पर राम जी मन में विचार करते हैं, अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धर जिनकाओ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ मैं पर नारी नहेरी। कहते हैं ये हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि हमारा मन कभी भी पर नारी की ओर नहीं जाता। पर लक्ष्मण, आज मेरे मन को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तभी राम लक्ष्मण जब बगल हो जाते हैं, सीता जी मछली की तरह तड़पने लगती हैं, जो पानी से विलग कर दी जाती है। तभी सीता जी राम को पुनः देखती हैं और देखती रह जाती हैं, अनुरक्त हो जाती हैं, भाव की बसीभूत हो जाती हैं। लोचन में जय राम जायनी, दीने पलक कपाट सजायनी, दीने पलक कपाट सजानी। सीता जी जैसे राम के रूप को देख करके अपने आंखों के पिंजरे में बंद कर लेना चाहती हूँ। आंखों को बंद कर लिया और मन में राम जी की मूर्त को हृदय में बसा लिया। और सभी सखियां देखती हैं तो आश्चर्य हो जाता है कि इसको क्या हो गया। सभी हंसी ठिठोलियां कर रही है, मन की गति तो लगभग सभी जान रही है। और तब सीता जी को कहती हैं कि सीते, तुम्हें क्या हो गया है, चलो गौरी माता का दर्शन करो। और पुनः सीता जी अब राम रूप में इतनी लुभा गई थी कि पुनः जाती हैं। जाती हैं, बहुर गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। अरे अब तो उनको देख लिया है, अब चलो गौरी माता का पूजन करो। तब जाती हैं सीता जी मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए गौरी जी से प्रार्थना करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति जाता। नहीं तव आदि मध्य बसाना,
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्रियारी। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सदा उरपुर सबही के। और तब माता जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी मारी मूर्ति मुचकारी। माता जी प्रसन्न हुई और उनके गले से माला खिसक कर सीता जी की झोली भी आ गई और सीता जी ने उठा करके उसको प्रसाद समझ के अपने सिर पर रख लिया और आशीर्वाद दिया। गौरी माता ने सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी गौरी को अनुकूल समझ करके और पुनः देर होता समझ करके अपने सखियों के साथ अपने भवन वापस गए। इधर राम भी आए